जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव आयोग की टीम ने हाल ही में प्रदेश का दौरा किया है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा का चुनाव होगा और इसके साथ हरियाणा विधानसभा की चुनाव की तारीखों का भी ऐलान संभव है। यानी आज हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर के चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होगा। ये देखिए, नवंबर 2014 में आखिरी बार विधानसभा का चुनाव हुआ था। 30 सितंबर को चुनाव कराने की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आप इस तारीख को करा। बुधवार को हाई लेवल की कमेटी की बैठक हुई थी और इस बैठक में गृह सचिव अजय भल्ला मौजूद थे, यानी उन्होंने ही ये बैठक ली थी। सीसी राजीव कुमार भी बैठक में शामिल हुए थे। तो आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, खासकर जम्मू कश्मीर और हरियाणा का। अच्छा, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का ऐलान भी संभव है। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव का ऐलान संभव है। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली हुई है सीट। एमपी के 2 सीटों पर ऐलान संभव है। बुधनी और विजयपुर सीट पर उपचुनाव का भी आज ऐलान होगा। चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव होने का ऐलान किया जाएगा और इसके साथ मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया जाएगा, जिसमें बुधनी है और विजयपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ दर्शकों को एक अपडेट मैं और देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है और आज उसकी तारीखों का भी ऐलान किया जाएगा। फिलहाल 2 संवाददाता आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। दोनों बड़े अनुभवी संवाददाता हैं, राजेश मिश्रा हैं और विवेक पटैया जुड़े हैं। अब विवेक पटैया, आपके यहां तो 2 ऐसी विधानसभा हैं जहां पर विधानसभा का उपचुनाव होना है और दोनों बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है। इसके बारे में बताइए, क्या पार्टियां मंथन शुरू कर दी हैं? क्योंकि आज हो सकता है कि तारीखों का ऐलान कर दिया जाए कि कब बुधनी और कब विजयपुर में चुनाव होगा। देखिए राहुल, इन दोनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने पिछले 2 महीने से लगातार तैयारियां शुरू कर दी है। दोनों सीटों पर प्रभारियों की घोषणा हो चुकी है और चुनाव को लेकर यहां पर लगातार माहौल बना हुआ है। हम बात करें बुधनी की, तो यह शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद यह सीट रिक्त हुई और बुधनी में अब उपचुनाव की स्थिति है। आज चुनाव आयोग यहाँ पर तारीख का ऐलान कर सकता है। इसके साथ ही विजयपुर, जो रामनिवास रावत कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी में शामिल हुए, वर्तमान में वन मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, उनके लिए ये उपचुनाव हो रहा है। उन्होंने इस्तीफा दिया श्योपुर से और अब वहाँ से उपचुनाव होना है। दोनों स्थानों पर प्रत्याशी को लेकर यदि हम बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी चयन को लेकर लगातार मंथन कर रही है। चाहे वो बीजापुर की बात करें तो वहाँ पर संभवतः प्रत्याशी जो है रामनिवास रावत ही होंगे। वहीं बुधनी में जिताऊ प्रत्याशी की बीजेपी को तलाश है। कांग्रेस भी यहाँ पर लगातार अपने कार्यक्रम कर रही है। जीतू पटवारी 2 बार बुधनी का दौरा कर चुके हैं, श्योपुर में भी लगातार दौरे हो रहे हैं और दोनों जगह पर कांग्रेस भी तैयार है। आज चुनाव आयोग की घोषणा होने के बाद और तेजी से बीजेपी और कांग्रेस यहाँ पर अपना काम शुरू कर देगी, क्योंकि इन दोनों ही सीटों पर सबकी नज़र बनी हुई है। यदि विजयपुर सीट बीजेपी जीत लेती है तो एक और संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी हाल ही में जो है बीजेपी ने छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा सीट जीती तो एक संख्या बढ़ी है और ऐसे में विजयपुर यदि जीतती है तो फिर एक संख्या बढ़ जाएगी विधायकों की और कांग्रेस की संख्या कम हो जाएगी। यदि हम बुधनी की बात करें तो यहाँ पर जो जीत का अंतर है शिवराज सिंह चौहान का, वो करीब 1 लाख अधिक से वोटों का रहा है विधानसभा चुनाव 2023 में। इस जीत के अंतर को बरकरार रखना बीजेपी के लिए और जो संभावित प्रत्याशी होगा उसके लिए भी एक चुनौती होगी। वहीं कांग्रेस पूरा दमखम लगा रही कि इस बार बुधनी में वो एक कड़ी चुनौती बने और जीत की राह उसके लिए कहीं ना कहीं आसान हो जाए। लेकिन देखना होगा कि वो जिताऊ प्रत्याशी कांग्रेस का कौन हो सकता है जो बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान की सीट पर टक्कर दे सके। दोनों सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान आज संभव है, लेकिन अभी दोनों पार्टियां इस पर मंथन ही कर रही हैं। राजेश, कई नाम सामने आए दोनों पार्टियों की तरफ से, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं है आज तारीख आ सकती है कि दक्षिण में कब उपचुनाव होगा।
उसकी तारीख आज आ सकती है। इसके लिए सभी पार्टियों की क्या तैयारी है और क्या इन्होंने अभी ये प्रक्रिया शुरू कर दी कि हमारे कौन कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं? देखो राहुल, सबसे पहले मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ की वो सीट जिसमें उपचुनाव होना है, रायपुर दक्षिण की काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट है। 7 बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो बृजमोहन अग्रवाल हैं, जो फिलहाल अभी सांसद हैं, वो यहाँ के विधायक रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी सुरक्षित सीट ये मानी जाती है। वहाँ पर पिछले कई बार से यहाँ पर उसका एक अधिकार यहाँ पर रहा है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि किसी ऐसे कैंडिडेट को यहाँ से उतारा जाए जो इस रिकॉर्ड को कायम रख सके। वहीं कांग्रेस इस मौके की फिराक में थी कि कब बृजमोहन अग्रवाल ये सीट छोड़ें और इस सीट पर वो कब्जा हासिल करते हैं। तो दोनों ही पार्टियों में जो दावेदार हैं, सशक्त दावेदार, वो लगातार सक्रिय हैं यहाँ पर। संगठन के साथ में वरिष्ठ नेताओं के, अपने अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ से लगातार इस बात को लेकर मेल मुलाकात भी उनका जारी है और दोनों पार्टियों में मंथन भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास था कि बहुत जल्द ही चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो इसको लेकर उपचुनाव का ऐलान कर सकता है, उसकी तैयारी में थी। और यही वजह है कि रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 वरिष्ठ नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी है। श्याम बिहारी अग्रवाल जो कैबिनेट मंत्री हैं, उनको उसका प्रभारी बनाया गया है और उसी संगठन की ओर से जो शिवरतन शर्मा है, उनको प्रभारी बनाया गया। इन दोनों को ये प्रभारी बनाया गया और पूरे दक्षिण विधानसभा में कौन प्रत्याशी होगा, किस रणनीति के साथ काम करना है, कौन कौन से मुद्दे होंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी की रणनीति होगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर इन्होंने रणनीति बनानी यहाँ पर शुरू कर चुकी है। यानी भारतीय जनता पार्टी अगर रायपुर दक्षिण के उपचुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से हमेशा की तरह आगे यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस में बहुत सारे दावेदार यहाँ पर हैं जो लगे हुए थे, वो भी लगातार संपर्क में हैं और माहौल एक तरह से रायपुर दक्षिण में बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि आज जब इलेक्शन कमीशन की दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें ऐलान कब घोषित होता है कि रायपुर दक्षिण में, मतलब यानी देखिए, जैसा कि राजेश जी बता रहे हैं और विवेक बता रहे हैं, दोनों ही राजनीतिक दल, जो प्रमुख राजनीतिक दल है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों कमर कस चुके हैं। आज तारीखों के ऐलान के बाद उनकी आगे क्या रणनीति होगी उसकी भी जानकारी देंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, 2 सीटें मध्य प्रदेश की और 1 छत्तीसगढ़ की बड़ी अहम है। और जैसा कि अभी आपको जानकारी भी मिली कि रायपुर दक्षिण बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है। पिछले 7 चुनावों से लगातार बृजमोहन अग्रवाल यहां से जीतते आ रहे और दूसरी बुधनी रिकॉर्ड मतों से शिवराज सिंह चौहान लगातार यहां से जीतते हुए आ रहे हैं।